कराची की अगर बात करें तो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग जो होंगे वो इसके हक में होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे उनका अपना एक मौक़िफ़ होगा कि नहीं नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो ये लोग कहते हैं कि ऐसी ज़रूरत नहीं है और कराची जो है वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है। कराची में किसी किस्म का कोई मसले मसाइल जो दीगर मसले मसाइल है उसके अलावा और कोई मसला नहीं है। और वो तमाम तर मसाइल जिसको मैं तकरीबन अपने करियर के शुरू से ही मेरी पहचान वो बना हुआ है, ये एक ही पहचान है मेरी कि मैं वो वाली जगह जहाँ पर कराची में कोई भी नहीं गया, अपना कैमरा और माइक लेकर मैं वहाँ पे गई हूँ। इसलिए मुझसे ज़्यादा नब्ज़ों को कराची की और कोई नहीं जानता। ये मैं बबांगे दोहल आपसे कहती हूँ और मेरी पहचान भी यही है। मैं इस वक्त सिर्फ कराची के अभी शुरुआत में आपको बाबा मोड़ पे आपको खुशामदीद कह रही हूँ। अब ज़रा खुद सुनिएगा आवाम से भी, और मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाऊंगी जिसको देखकर यकीनन आपको समझ में आ जाएगी कि इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताइए कि आप मुझे तकरीबन कब से देख रहे हैं इन अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हुए? 8 साल से। 8 साल से तकरीबन। 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। तो यकीनन मैं अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करूंगी तो यकीनन मेरा साबका तजर्बा जो होगा वो उसमें होगा, इसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी इस सड़क का हाल है ये तकरीबन कितने सालों से? सबसे पहले ये मेरी सड़क नहीं है, ये कराची की एक सड़क है जो आवाम के इस्तेमाल में आती है। आपने बोला आपकी सड़क, मेरी सड़क नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की सड़क है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की सड़क है। ये किस कंडीशन में है ये तो आपके सामने ही है। डाइवर्ट हुआ हुआ है ट्रैफिक सारा उधर। इधर अमवातें हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अमवातें हो चुके हैं, लोग पैरालाइज हो चुके हैं। 6 को तो मैं जानता हूँ, 7वें का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं उसको जानूँ, उसके घर जाके उसकी इयादत के लिए जाऊँ। वजह कंडीशन ये है कि इस पे 14 हमने जो है 14 जून को जो है यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था अपना। 14 जून के बाद से जितने डिपार्टमेंट्स हैं ऑल ओवर, जितने डिपार्टमेंट हैं वो मेयर कराची से लेके नीचे तक और उसके ऊपर तक जितने डिपार्टमेंट हैं सब पे एप्लीकेशन जा चुकी है हमारी। और एप्लीकेशन जाने के बाद से लेके अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप आएँ, मोस्ट वेलकम। आप हमारी आवाज़ पहुँचा दें तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे वो सवाल कर रही हूँ कि जो अभी आपने सुना होगा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स की एक बुलंदोबांग आवाज़ बहुत अपर लेवल से सुनाई दी है इस दफ़ा। मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि इस वक्त कराची की जो हालत है, आप अपने इलाके को देख लें, इसको देखकर इसको देखकर आपको लग रहा है? अब ये बताइए कि हालत ये है कि इस वक्त खुदा की कसम यहाँ पर इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर ये फोकस कर ले रहा तो बड़ी उसकी मेहरबानी होगी। ये एक तो हैवी व्हीकल फुल भरा हुआ इस सड़क से गुजर रहा है। अल्लाह खैर करे, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस वक्त जो है वो मैं खौफजदा हो रही हूँ क्योंकि ये इस तरीके से निकल रहा है। आप देख सकते होंगे पीछे एक और टैंकर आ रहा है और यहाँ से इस सड़क पर से ये निकलना, ये समझ लें कि एक तरीके से मुआवजा एक आप समझते हैं कि इस दुनिया में मुआवजे नहीं होते तो वो कराची आ रहे हैं। मैं आपको मुआवजा दिखाती हूँ ऐसे भी इस इलाके में और ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों पर, और जो कि असल कराची इस वक्त बन गया है, कच्ची आबादी में तकरीबन कन्वर्ट हो गया है। वहाँ पे लोग इस तरीके से इस खतरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा बुरा इलाका है, बच्चे भी यहाँ पर हैं और ये ख़तरनाक इस तरीके से रोड पे ये भाई जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, वो लोगों की अमवात भी यहाँ पे यकीनन अब मुझे नज़र आ गया है कि हुई होंगी, लोग पैरालाइज भी हुए होंगे। अब भाई मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ, अचानक ये बीच में ये आ गया था ट्रॉलर। मुझे आप ये बताइएगा कि अब जो इस वक्त आप अपने इलाकों की और पूरे कराची की आप हालत देख रहे हैं, बीइंग अ कराचीआइट, आम शहरी की हैसियत से, आपको लगता है कि वाकई में इंतज़ामी यूनिट की ज़रूरत पड़ गई है इस वक्त? आम शहरी की जो बात की ना आपने, तो सारे ही आम हैं। इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, जो पिछले 18-19 साल से बैठे हुए हैं, उसके बाद ये बता हाल सड़क आप देख रहे हो। इसके बरअक्स शाहरा भुट्टो बनाने की बात आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी सुनी। शाहरा भुट्टो बना के उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उसके ऊपर एप्रिशिएटिंग हासिल करने के मूड में है। लेकिन बात ये है कि वो एक शाहरा भुट्टो जो पूरे कराची में किसी के काम नहीं आ रही सिवाय डिफेंस टू बहरिया इन द मेन दैट, इसके अलावा और कोई भुट्टो नहीं है। और उसको शाहरा भुट्टो का नाम दे के जो है सराखों पे सलाम कर दिया हमारे। अब जो ज़रूरत है वहाँ से आप, अगर मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे की फुटेज आपको दूँ, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक यहाँ पूरे शहर से हमदर्द गाड़ियाँ जाती हैं। पूरे शहर से हमदर्द यूनिवर्सिटी गाड़ियाँ जाती हैं।
उसके बाद और वापसी भी जाती हैं यानी हब के रास्ते में। हब के रास्ते पे हमदर्द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक मेरे अभी पीछे आपके सामने है, ये डबल रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक जा रहा है। अगर आप घूम के देखेंगे तो ये हैवी ट्रैफिक है। क्यों नहीं चढ़ेगा बाइक के ऊपर जाके? बाइक वाले को तो सुकून नहीं है, लेकिन गाड़ी इसको भी तो सुकून नहीं है। हैवी ट्रैफिक का टाइम नहीं है ये, लेकिन यहाँ चल रहा है। तीसरा ट्रक आप देख चुके हैं, टाइम नहीं है। 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद चलने का टाइम है, लेकिन उससे पहले चल रहा है। यानी ये अब 7 बजे ही चल पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सुबह से शाम तक चलता रहता है। आप ये बताइएगा सर, इन्होंने जिस तरह भाई ने बात की है बड़े डिटेल में, और बहुत ही जैसे एक तालीम याफ्ता इंसान को अल्फाज का चुनाव करना चाहिए वैसे इन्होंने किया। मैं इस जगह पे गो के पहली मरतबा नहीं आई हूँ। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई मेरा करियर में कोई मेरे पास गिनती नहीं है। मैं इतनी दफ़ा यहाँ पे आ चुकी हूँ, और इतनी दफ़ा इतने सालों में आने के बावजूद मुझे ये बद से बदतर ये जगह नज़र आ रही है। ये खाम ख्याली है, मेरी लफाजी है, या रेटिंग लेने का मेरा एक तरीका है, या मैं जो हूँ वो राई का पहाड़ बना रही हूँ, या वाकई में आप जो यहाँ के रहने वाले हैं आपको भी लगता है कि ये पहले से ज़्यादा अखजड़ ख़राब हो चुकी है, और अभी तक इसके ऊपर कभी शराय भुट्टो बन गई लेकिन ये इशारा अभी तक बनी नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पर इन एरियाज़ में ना कोई नहीं पूछता। वजह यह है कि रेवेन्यू डिफेंस वालों से या शायद बहरिया वालों से मिलता है। ये सी क्लास तबका है, तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में सी क्लास वालों को नहीं बोला जाता है, तो हमारे मुल्क में सी क्लास वाला तो है ही पिसने के लिए ना, तो ये हमारे नसीब में लिख दिए गए। अल्लाह खैर करे। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके इस इक़्तिदाम से जो है वो हमारे लिए या इस आवाम के लिए कुछ बेहतरी आ जाए और यहाँ पे सुकून हो जाए। आप इस वक्त रोड के हाल देख रही हैं, यहाँ शदीद परेशानी है लोगों को। लेडीज़ ख़वातीन भी इसी रोड से गुज़रती हैं, बाइक पे गुज़रती हैं, नुकसानात होते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूबे बन जाते हैं, यूनिट्स बन जाते हैं, और ये डीजी साहब ने जो अर्ज़ किया ना कि यूनिट्स बन जाएं, जितने यूनिट्स होंगे उतना फ़ायदा होगा, उतना बिज़नेस बढ़ेगा। हर सूबे का बिज़नेस अलग है। कराची में ऑल ओवर सारी जमातें रहती हैं, सारे लोग रहते हैं, सारी ज़बानें रहती हैं, सारी कौमें रहती हैं। अगर नए यूनिट्स बन जाते हैं तो ये अपने इलाके का बिज़नेस लेके यहाँ पर आएंगे और यहाँ का बिज़नेस लेके वहाँ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें सूबे बनने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ सूबा नहीं बना। अगर आप आइन को भी उठा के देखते हैं और अपने आइन को उठा के देखते हैं, जिस आइन के ऊपर हम ये तय कर चुके हैं कि यार इस आइन से आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्या उसमें अमिटमेंट नहीं है? ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है। सब आप भी इस चीज़ के हक में? 100% हक में हूँ। वजह यह है कि इस शहर के लोगों को उनका हक दे दिया जाए। इस शहर के लोगों को जो इसमें बस रहे हैं उनका हक दे दिया जाए। मेरे अकब में तमाम लोग जितने भी हैं, ये सारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं क्या? सब रहने वाले हैं। हर ज़बान यहाँ पे बस रही है। जितनी ज़बानें यहाँ पे इंटैक हो रही हैं, मतलब पहले अगर आप 90s में चले जाओ तो बांग्लादेश, 90s में चले जाओ तो बांग्लादेश यहाँ पे सीख के चला गया, और आज कहाँ खड़ा हुआ है? 90s में चले जाओ तो बांग्लादेश सीख के चला गया यहाँ से। गिनती के कुछ बंगाली रह गए हैं, बाकी इसके अलावा सारे जा चुके हैं। ये मेरी वक्त की ज़रूरत वाकई में बहुत बड़ी है इंतजामी यूनिट्स की, नए इंतजामी यूनिट्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि हम बेसिक अपनी चीज़ें तो प्रोवाइड कर दो, हमें जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर दो, उसके बाद में बात करेंगे। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, अब तो रोड भी नहीं है।